नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदों से प्यार से पेश आना, मोहब्बत करना, प्यार करना अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा ही महबूब अमल है। वो आपने वाक़या तो सुना होगा कि वो एक औरत बुरे किरदार की मालिक थी बज़ाहिर, लेकिन जा रही थी तो रास्ते के अंदर उसने कुतिया के बच्चे को देखा कि वो सर्दी से ठिठर रहा है। उसने उसको उठाया, अपने महल में ले गई और जाकर उसको गर्म लिहाफ के अंदर आराम दिया। और इसी तरीके से एक वाक़या आता है कि कुतिया का बच्चा प्यासा था, उसने अपनी जूती को अपने दुपट्टे से बांधा, रस्सा बनाया उसका, और कुएं के अंदर लटका कर उससे पानी जूती के ज़रिए निकाला और उसको पिलाया। तो अल्लाह ने यही अमल उसकी बख्शिश का सबब बना दिया कि तूने मेरी मखलूक से प्यार किया है, आजा आज मैं तेरी मुआफ़ी का ऐलान कर देता हूँ। तो भाई, अल्लाह की मखलूक से प्यार से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना, मैंने कहा कि ये वो अमल है कि जो अल्लाह को बड़ा ही महबूब है। दोस्तों, अल्लाह के वली जो होते हैं ना, ये जो सूफिया किराम हैं, इनके बारे में मारूफ़ बात यह है कि ये लोगों से बड़े प्यार से पेश आते हैं, मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं, हर किसी को दिल से लगाते हैं, हर किसी को मुआनका करते हैं, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत देते हैं कि वो बंदा ये समझता है कि शायद इनका जो ख़ास ताल्लुक़ है वो मुझसे ही है, किसी और से नहीं। और फिर उसका रिज़ल्ट और नतीजा ये निकलता है कि चंद दिनों के अंदर वो बंदा मोम की नाक बनकर आ जाता है और इनकी तालीमात को और तबलीग को कबूल करता है और उसका शुमार अल्लाह के नेक बंदों में होने लग जाता है। तो इस असर की बुनियादी वजह क्या है कि मोहब्बत से पेश आना। अल्लाह के वली, एक अल्लाह के वली का वाक़या बता रहा हूँ। वली भी दो किस्म के हैं। एक वो जो मारूफ़ मशहूर बुज़ुर्ग हैं, जैसे बाबा जी फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरी किस्म वो है कि जो अपने वक़्त पे मशहूर मारूफ़ नहीं होते, आम लोगों को नहीं पता होता कि ये अल्लाह के वली हैं। मैं इसकी आसान सी मिसाल देता हूँ कि जैसे ये पुलिस वाले हैं ना, एक तो वो हैं जो वर्दी के अंदर हैं, वो तो हर किसी को पता है, और एक वो हैं जो वर्दी के बग़ैर होते हैं, आम सिविल लिबास के अंदर, वो खुफिया वाले जिनको कहा जाता है। कोई फलूदे की रेडी लगा रहा है बज़ाहिर, और कोई ये गुब्बारे बेच रहा है, लेकिन हैं वो अपनी ड्यूटी पर कि उनके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है वो असल में वो काम कर रहे हैं, गुब्बारे नहीं बेच रहे। असल काम उनका वो है जो पीछे से उनको ड्यूटी दी गई है। तो ये अल्लाह के वली भी ऐसे ही दो किस्म के हैं। एक तो वो जो बड़े मशहूर व मारूफ़ हैं, और दूसरे वो जो बज़ाहिर लोग उनको नहीं जानते कि ये कितने पानी में है, इसका अल्लाह से कितना गहरा ताल्लुक़ या राबता और नाता है, बल्कि वो बज़ाहिर एक दुकान पर बैठने वाला परचून वाला, बज़ाहिर एक खरबूजे बेचने वाला, बज़ाहिर एक लकड़हारा, बज़ाहिर एक मज़दूरी करने वाला, लेकिन अंदर से उनका अपने अल्लाह से, अपने रब से राबता कितना मज़बूत और ताल्लुक़ कितना मज़बूत तर है, ये बस बंदे और रब का मामला है, किसी तीसरे को नहीं पता होता। तो मैं बता रहा था कि एक अल्लाह वाला, उसकी परचून की दुकान थी,
और उसकी दुकान के करीब ही कोई स्कूल या कोई ग्राउंड था जहाँ पर लातादाद बच्चे खेलते थे, कूदते थे। तो एक दिन एक बच्चा आया, उसके पास खोटा पैसा है, खोटा सिक्का, और आकर दुकानदार से कहने लगा कि चाचा जान, बाबा जान, मुझे बिस्कुट और टॉफ़ी दे दो। बाबा जान ने जब देखा रुपया, पहचान तो लिया कि ये खोटा है। एक मर्तबा रुपए की तरफ देखता है, एक मर्तबा उस बच्चे की तरफ देखता है कि इसको वापस कर दूं या रख कर इसको बिस्कुट टॉफ़ी दे दूं। तो सोचने लग गया कि अगर मैंने इसको वापस कर दिया, इस बच्चे का दिल टूट जाएगा। अगर रुपया वापस कर दिया, ये बेचारा मायूस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और फिर मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएगा। और अगर मैंने रुपया रख कर इसको बिस्कुट और टॉफ़ी दे दी तो फिर इसको तो मिल जाएगा, लेकिन फिर मुझे घाटा, खसारा और तजारत के अंदर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिलाखिर जहन वाज़े हो गया, अंदर से आवाज़ आई कि अपने घाटे और खसारे का ना सोच, बल्कि इस बच्चे का दिल रख ले। इस बच्चे को शर्मिंदा ना कर, इस बच्चे को मायूस ना लुटाना, इसको जो मांगता है दे दे। उसने उस बच्चे को बिस्कुट और टॉफ़ी दे दी। उसने जाकर, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उसने जाकर दूसरे बच्चे को बताया कि मेरा खोटा सिक्का भी बाबा जी के पास चल गया, उनको पता ही नहीं चला। वो दूसरा बच्चा कहता है मैं भी ट्राई करूं, कर ले भाई। वो भी आया, बाबा जी ने फिर देखा ये तो दूसरा सिक्का फिर खोटा आ गया। खैर, उसी जज्बे के तहत फिर उसको रख लिया। उसने जाकर तीसरे को बताया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, गर्जे के को मामू का बेटा, चाचा का बेटा, फूफो का बेटा, जितने भी किसी के पास सिक्के थे वो सारे के सारे मशहूरी हो गई कि वो फलां बाबा जी को पता नहीं चलता, उनकी दुकान पे सब चल जाते हैं घरों के अंदर। बाबा जी ने भी क्या किया कि दुकान के एक कोने के अंदर टीन का एक डब्बा रख लिया, उसके अंदर वो सारे सिक्के जमा करते गए। एक दिन बच्चों ने कहा, बाबा जी के बेटों ने, कि अब्बा जान ये आप क्या कर रहे हैं, ये खोटे सिक्के कहाँ पर चलाएंगे, क्या करेंगे इनका। बाबा जी कहने लगे कि बेटा इन सवालों का जवाब मैं आपको कुछ दिन ठहर के दूँगा। बिलाखिर वो वक़्त आया जिसे मौत का वक़्त कहा जाता है। बाबा जी ने अपने बच्चों को बुलाया, तलकीन की, वसीयत की कि बेटा जब मेरी मौत आ जाए तो मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जब मुझे कब्र के अंदर उतारने लगो तो ये टीन का जो डब्बा है खोटे पैसों वाला, खोटे सिक्कों वाला, ये भी मेरी कब्र के अंदर मेरे साथ ही दफन कर देना। क्या करोगे? फरमाया ये मेरा और मेरे रब का मामला है, छोड़ो तुम। खैर, उन्होंने वसीयत का मुताबिक दफन कर दिया। अब जब हो गया मामला तो रात को बाबा जी किसी को ख्वाब के अंदर मिले। उसने पूछा कि क्या बना, अल्लाह की रहमत हो गई या ज़हमत का सामना करना पड़ा, नजात हो गई या पकड़ के अंदर आ गए। बाबा जी कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। किस बिना पर, कौन सी चीज़ बहाना बनी? तो बाबा जी कहने लगे कि मैं बच्चों से जो खोटे सिक्के ले रहा था ना, उनके खोटे सिक्के खरे सिक्कों के अंदर चला रहा था, वो मैंने जमा करके लाए थे। तो जब अल्लाह मियाँ के सामने मुझे पेश किया गया तो अल्लाह मियाँ ने मुझसे पूछा, क्यों मेरे बंदे दुनिया से आए हो तो क्या लेके आए हो? बताओ, मेरे सामने अपना नामा अमाल तो खोल कर दिखलाओ मुझे कि क्या लेके आए हो मेरे सामने पेश करने के लिए।
कहते हैं कि मैंने अल्लाह मियाँ के सामने वो डब्बा, वो टीन का डब्बा खाली खोटे सिक्कों वाला पेश कर दिया और मैंने कहा कि इलाही मेरे नामा अमाल के अंदर और तो कुछ मौजूद नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं सारी बुराइयाँ मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन इलाही मैं ये एक बहाना बना के आया हूँ, मैं ये एक तोहफा लेके आया हूँ। इलाही मैं ये तेरी मखलूक की खिदमत का एक सबूत पास लेके आया हूँ। अल्लाह मियाँ फरमाने लगे कि बंदे बता तो सही इस सबूत के अंदर क्या है, ये तो खोटे सिक्के हैं। कहने लगे कि मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह मियाँ जी, अल्लाह मियाँ जी, ये खोटे सिक्के ये मुझसे पूछो तो सही ये मैंने कहाँ से लिए। तेरा एक बंदा आया मेरे पास, मैंने या अल्लाह उसने खोटा सिक्का पेश किया, मैंने पहले पहचान तो लिया कि ये सिक्का खोटा है, लेकिन मैं जानबूझकर अनजान बन गया, जैसे मुझे पता ही नहीं, मैंने उसको भी बिस्कुट और टॉफ़ी का डब्बा दे दिया। इलाही फिर दूसरे दिन दूसरा आया, तीसरा, चौथा, सारे मोहल्ले वाले खोटे सिक्के लाकर मुझे देने लगे। इलाही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरी तौफीक से मैंने किसी को मायूस लौटने न दिया, मैंने किसी को सिक्का वापस करके उसके मुंह पे न मारा, मैंने किसी के भी इज्जती नहीं की। इलाही जो भी आया मैंने उसको शर्मिंदा ना होने दिया। इलाही ये जितने भी खोटे सिक्के ला कर देते रहे, मैं सबके सिक्के कबूल करके उनको खरे सिक्कों के अंदर चलाता रहा, उनको चीज़ें अता करता रहा। इलाही सिर्फ इस उम्मीद पर आया हूँ, आज तेरे पास ये रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। इलाही ये दरख्वास्त तेरी अदालत में पेश करने आया हूँ कि इलाही जितने भी लोग मेरे सामने आते रहे, मैंने आज तक किसी को शर्मिंदा न किया। इलाही किसी का भी खोटा सिक्का वापस करके मैंने किसी को मायूस लौटने न दिया। इलाही मैंने हर एक को मोहब्बत दी, चाहत दी। इलाही मैंने तेरी मखलूक का एहतराम किया, प्यार किया। आज मैं तुझसे भी ये तवक्को लेके आया हूँ कि मुझे वही मोहब्बत और एहतराम मिलेगा। इलाही मैं तवक्को रखता हूँ जैसे मैंने तेरी मखलूक को मायूस न किया, आज तू भी मुझे मायूस न करेगा। मैंने तेरी मखलूक को परेशान ना किया, इलाही तू भी मुझे परेशान न करेगा। मैंने किसी को शर्मिंदा न किया, तू भी आज मुझे शर्मिंदा न करना। इलाही जितने भी लोग आते गए मैंने सबको बराबर एहतराम दिया। इलाही आज मैं तुझसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं, अगर है तो कुछ सिर्फ तेरी मखलूक की खिदमत है। इलाही मैं तेरी मखलूक की खिदमत करता रहा, इसलिए कि तेरे पैगम्बर खल्क़ु इयालुल्लाह कि मखलूक अल्लाह के ख़ानदान की तरह है। इलाही मैंने किसी को शर्मिंदा न किया, मैंने किसी की बात किसी को न बतलाई कि इसका पर राज न किया। इलाही आज दुनिया के सामने तू भी मेरा राज बेनिकाब न करना, मुझे माफ़ कर देना, अपने करम वाली चादर मेरे ऊपर पहना देना। इलाही आज मुझे जहन्नम की आग से निजात अता फरमा देना। कहते हैं कि अल्लाह को मेरे ऊपर तरस आ गया कि तूने मेरी मखलूक की खिदमत की, प्यार किया, एहतराम दिया, जा आज मैं भी तेरे से वही सलूक करता हूँ। नतीजतन मेरी रिहाई हो गई।